घर बैठे जापान से गाड़ी किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। कार्स है, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, ये 10 दिन बाद दोबारा मतलब स्टॉक में अपडेट होता रहता है। नंबर ऑफ बिडर 30 बिडर्स अभी तक इसको टच कर चुके हैं। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से 2 दरवाजे हल्के से डैमेज है इसके। गाड़ी की जो प्राइस है वो 4,17,000 रुपया है। अगर मैं मार्केट से लेने जाऊंगा तो कितने की मिलेगी? बिड करने का भी आप लाइव तरीका एक दफ़ा बता दें कि किस तरह हम बिड किस तरह कर सकते हैं। इवन लैंड क्रूजर प्राडो तक की जो गाड़ियाँ वो इसी तरह ही बिड करते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं जापानी गाड़ियों के शोरूम पर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी अपने घर बैठे जापान से गाड़ी डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो बगैर किसी शोरूम पर आए आप गाड़ी किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको तफसील से वो तरीक़ेकार दिखाएंगे कि किस तरह ऑनलाइन इसकी बिड की जाती है, ऑक्शन में किस तरह हिस्सा लिया जाता है और किस तरह गाड़ी जापान से पाकिस्तान तक पहुंचती है। तो आइए साथ। अगर एक आम आदमी घर बैठे अपनी एक गाड़ी मंगवाना चाहता है तो वो किस तरह मंगवा सकता है? फैज़ान भाई, अगर एक आम पाकिस्तानी गाड़ी इंपोर्ट करना चाहता है जापान से तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको पॉलिसी के बारे में बताता चलूँ। पाकिस्तान में कमर्शियली इंपोर्ट जो है वो अलाउड नहीं है। ये पॉलिसी दी गई है सिर्फ ओवरसी पाकिस्तानियों के लिए जो कि मुल्क से बाहर रह रहे हैं और वर्किंग वीज़ा पे काम कर रहे हैं। वो हर 2 साल बाद एक गाड़ी एज अ गिफ्ट या अपने फैमिली मेम्बर को भेज सकते हैं, या अगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो बैगेज स्कीम है उसमें ला सकते हैं, या ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस है फॉर दोस्त जो कि छोड़ के आ रहे हैं अब्रॉड ना पाकिस्तान। इसके अलावा कोई तरीक़ेकार नहीं है? अगर आप कोई और तरीक़ाकार पूछ रहे हैं जैसे कि मतलब अगर आपका कोई ओवरसी नहीं है तो उसमें यह है कि आप किसी इंपोर्टर से रब्ता कर सकते हैं। फिर इंपोर्टर आपके लिए कोई ओवरसी पासपोर्ट अरेंज करके तो आपको जापान से परचेज़ करके। मेरा तो बेसिकली दूसरा सवाल यही था कि फिर ये जो सारे शोरूम वाले गाड़ियाँ मंगवाते हैं ये कैसे मंगवाते हैं? फैज़ान भाई, ये शोरूम वाले जो गाड़ियाँ मंगाते हैं वो ओवरसी पाकिस्तानियों को ही ढूंढते हैं बेसिकली। मेरे पास मतलब मेरा कोई रिश्तेदार या दोस्त मुझे मिल गया जो एग्री कर गया कि मैं अपने पासपोर्ट पे आपको गाड़ी मंगवा देता हूँ, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैं किस तरह ऑनलाइन जो बिड होती है, सुना हमने बहुत है, लाइव नहीं हमने कभी देखा, तो वो किस तरह हम बिड कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप जो है ना, हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपना लॉगिन बनाएंगे। लॉगिन बनाने के बाद हमें जब बिडिंग एक्सेस मिल जाएगी कि हम किसी भी गाड़ी पे बिड कर सकते हैं, उसके बाद हम इस वेबसाइट को, जैसे मैंने आपको XYZ एक वेबसाइट है या एक लाइव ऑक्शन है, तो इसको मैंने ओपन किया। इसमें देखिएगा कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। पैसेंजर कार्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, फार्म मशीन है, हैवी मशीनरी, फोकलिफ्ट वगैरह, और मतलब ऑटो पार्ट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं इनमें है। 817 लिखा हुआ है, इसके आगे 5 लिखा हुआ है, इसके आगे 81 लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये फैज़ान भाई इनका स्टॉक है कि टोटल अगर देखा जाए तो इनके पास सारे SKUs जो है ना, जिसमें पैसेंजर कार, बसेस वगैरह मिला के इनके पास 1066 गाड़ियां अभी अवेलेबल, लाइव बिडिंग चल रही है, जिसकी अभी लाइव बिडिंग चल रही है। और ये सिर्फ 10 दिनों का स्टॉक है। ये 10 दिन बाद दोबारा मतलब स्टॉक में अपडेट होता रहता है। अच्छा, अब हम मतलब देखते हैं कि ये हमने देखा कि हमने यहाँ पर पैसेंजर कार्स पे क्लिक कर लिया तो ये हमारे पास एक पेज ओपन कर देगा, यहाँ पर जितनी कार्स अवेलेबल होंगी, जितनी कार्स अभी अवेलेबल है वो सारी जो है ना यहाँ पर आ जाएंगी। तो हम इसको जो है ना देखना शुरू करेंगे, मतलब हम अपनी गाड़ी पसंद करना शुरू कर देंगे। जी, इसमें आप गाड़ी पसंद करेंगे। क्राइटेरिया होता है कि हमने ये वाली गाड़ी लेनी है और ये वाली नहीं लेनी? जी फैज़ान भाई, पाकिस्तान में जो रूल्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में 3 साल पुरानी गाड़ी अलाउ है। अच्छा। मतलब अभी 2022 स्टार्ट हो चुका है तो हम 2019 की गाड़ी मिनिमम पाकिस्तान में इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब लाइक यहाँ पर 2015 लिखा आ रहा है तो हम ये गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते? ये गाड़ी जो है हम पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं कर सकते। अभी जिस तरह लाइक 2022 चल रहा है तो 2019 से ऑनवर्ड हम गाड़ी मंगवा सकते हैं, ठीक है? हाँ, की गाड़ी हम मंगवा सकते हैं। अच्छा, चलें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर 2019 की कोई गाड़ी अवेलेबल है तो उस पे आगे जाके हम क्या, अब लाइक यहाँ पर 2020 की हमें एक नज़र आ गई है और हम ये गाड़ी ही मैं लेना चाहता हूँ। मतलब ये डाइहात्सू मेरा गाड़ी अवेलेबल है जो पाकिस्तान में डिमांड भी इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब 20 भी है, 19 भी है, ये आगे एक और 19 भी है। इन तीनों में से हम कोई अगर ऑनलाइन बिड करना चाहे तो क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे? अच्छा फैज़ान भाई, देखें, अगर लेट सपोज आपके पास 3 ऑप्शन, एक डार्क ब्लू, एक रेड में और एक सिल्वर ब्लू में जो है ना अवेलेबल है। अगर आप इनकी कंडीशन देखें, कुछ ज़्यादा डैमेज है, कुछ कम डैमेज है, कुछ बहुत माइल्ड डैमेज है। ये देखें डैमेज की डिटेल्स आ रही हैं। अच्छा। ये जो डार्क ब्लू वाली गाड़ी है, सस्पेंशन भी डैमेज है, फ्रंट से डैमेज है, इसके एयर बैग्स भी खुले हुए हैं और ये नॉट रोलिंग कंडीशन में है, ठीक है। अब नॉट रोलिंग मींस? नॉट रोलिंग ऐसे है कि मतलब वो गाड़ी को हम खींच नहीं सकते, टो भी नहीं कर सकते, मतलब वो फोक लिफ्ट के इस्तेमाल करके ना रिकवरी पे ही ये गाड़ी जो है आएगी पोर्ट तक, ठीक है। मतलब ये हमें इसके लिए स्पेशल एक लिफ्टर की जरूरत पड़ेगी, लिफ्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस गाड़ी के लिए। लेट सपोज अगर हम इस गाड़ी की तरफ देखें, ये रेड रंग की डाइहात्सू मीरा है और इसकी ऑक्शन में अभी 3 दिन पड़े हुए
हैं, यानी इसमें टाइम एंड उसकी जो अभी जो बिड आ चुकी है 2,61,000 की ना इसकी बिड आ चुकी है जापानीज येन में बता रहा हूँ। और इसकी अगर हम ओपन करते हैं ये डाइहाट्सू मीरा, तो मैं आपको ज़रा इसको एक मतलब ब्रीफ सा सारा ऑप्शन जो से हैं इसमें साफ नज़र आ रहे होते हैं जी, इसके अंदर सारे ऑप्शंस जो है ना नज़र आ रहे हैं। डाइहाट्सू मीरा है, इसकी करंट प्राइस चल रही है 2,61,000 येन है, ये विदाउट शिपिंग है ना, ये अभी करंट प्राइस। ये जो एक्चुअल गाड़ी की वहाँ खड़े हुए प्राइस है ये वो है, करंट जो बिड चल रही है उसके मुताबिक बिड है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बिडर 30 बिडर्स अभी तक इसको टच कर चुके हैं, 30 लोगों ने इसको बिड कर दिया है और 441 टाइम्स ये है ना इस गाड़ी को लोगों ने खोल के व्यू कर दिया है। ठीक है, अगर गाड़ी की जनरल इन्फॉर्मेशन में अब अगर आए तो आप देख सकते हैं इनका स्टॉक नंबर है, मेकर डाइहाट्सू मीरा है, इसका ग्रेड है ये LSA ग्रेड में आती है। कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव इसकी डिटेल है, इसका इंजन कौन सा है, ये कितने किलोमीटर चली हुई है, देखिए 7,663 किलोमीटर ओनली ये ड्रिवन है जापान से। मेन डैमेज में अगर आए तो हम इसमें आपको पूरी डिटेल्स देगा। सिचुएशन और डैमेज क्या है, मेन डैमेज है ये फ्रंट एरिया ऑफ डैमेज इसका है लेफ्ट साइड से है, ठीक है ना, ये गाड़ी आप देख सकते हैं। बाकी सारी जो उनकी गाड़ी है वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बताया है कि ये आपकी गाड़ी जो उनकी है वो लेफ्ट साइड से डैमेज हुई है जी। ये गाड़ी जो है ना उन्होंने बताया हुआ, तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से 2 दरवाजे हल्के से डैमेज है इसके। इस गाड़ी पे अगर हम बिड करते हैं, अगर हम हाईएस्ट बिडर होंगे तो ये गाड़ी हमारे मतलब हम इसको विन कर लेंगे और हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसकी बिड का टाइम क्या है, मतलब लास्ट मिनट तक होगा या उसके कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है? इसमें आप देख सकते हैं कि 3 दिन और 12 घंटे, इसका मतलब है आज लाइक मंडे है तो यानी ये थर्सडे को मॉर्निंग में ये गाड़ी आएगी ऑक्शन के अंदर। वही बात आ गई कि लास्ट सेकंड तक जो हायर बिडर होगा उसको दी जाएगी गाड़ी। लास्ट सेकंड तक जो हाईएस्ट बिडर होगा, जो टॉप बिडर होगा, वो ये गाड़ी को जो है ना विनर होगा इस गाड़ी। लाइक अभी इसकी करंट जो सी बिड चल रही है वो 2,60,000 येन चल रही है, 2,61,000 जापानीज येन इसकी जो है ना करंट प्राइस है। और ये टोटल प्राइस का जो फैक्ट ये है, इसमें इसकी शिपिंग, इसका फ्रेट वगैरह डाल के जो है ना ये टोटल प्राइस आएगी, बाद में ऐड होके यहाँ पर आएगी। ये बाकी इसकी बाद में ऐड होके। अच्छा, अगर हम 2,61,000 को हम अगर पाकिस्तानी येन मतलब 1.6 का है अभी करंटली जी, 1.6 का अभी जो है ना वो इस वक्त है, तो अगर आप इसको जो है ना अगर हम अभी मल्टीप्लाई करते हैं, इस गाड़ी की जो प्राइस है वो 4,17,000 रुपया है। ठीक है, पाकिस्तानी रुपये में अगर कन्वर्ट करके देखा तो 4,17,000 करंट प्राइस है। इसके अंदर अभी शिपिंग, इसका फ्रेट, सब कुछ जो है इसमें ऐड होगा। अभी मैक्सिमम बिडिंग कितने तक जाएगी इसकी? जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो मैं समझ रहा हूँ इस गाड़ी को, इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन करंट प्राइस ना 1 लाख येन और इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब मिनिमम 3,50,000 3,60,000 येन तक ये गाड़ी करंट में जाएगी। फिर उसके बाद जब शिपिंग वगैरह ऐड हो जाएगी तो पाकिस्तान को, मतलब एक पाकिस्तानी को या मुझे, ये गाड़ी जापान में कितने की पड़ जाएगी? तकरीबन 8-9 लाख की। लेट्स सपोज अगर ये 3.5 लाख येन ये होता है तो शिपिंग वगैरह का भी तकरीबन 3 लाख येन लग जाता है, 2.5 से 3 लाख येन, तो तकरीबन आपको पड़ जाएगी 6 से 6.5 लाख येन जापानीज़ येन के अंदर पड़ेगी। और अगर 6.5 लाख जापानीज़ येन को अगर हम लेट्स सपोज अगर सपोज हम वो करते हैं तो 6,50,000 जापानीज़ येन को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.6 से तो आपको ये कराची पोर्ट तक की प्राइस आएगी 10,40,000। आगे क्या प्रोसीजर, मतलब इतनी हाईएस्ट प्राइस इसकी क्यों हो जाती है पाकिस्तान में आने के बाद? फैज़ान भाई ऐसा होता है कि आप देखें इस गाड़ी के पीछे बहुत सारे जो इंपोर्टर्स हैं वो लगे होते हैं, मतलब जिसने भी ये गाड़ी उठानी है वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बिड देगा। तो अब मेरा ख्याल से तो ये प्राइस ज़्यादा है। हम लोगों ने तो बहुत अच्छी परचेजिंग की हुई है, हम तो लाइक 4 लाख येन में भी विद शिपिंग 5 लाख येन में भी हम लोग गाड़ियाँ उठा लेते हैं, ताकि जितनी हम अच्छी चीपेस्ट बाइंग करेंगे जापान से उतना ही प्रॉफिट के साथ बिकेंगे। और देखें जापानीज कार्स में एक चीज़ जो है ना वो है कांस्टेंट और एक चीज़ है वेरिएबल। जो कांस्टेंट चीज़ है वो है उसकी ड्यूटी एंड टैक्सेस। गाड़ी चाहे डैमेज हो चाहे नॉन डैमेज हो, उसकी ड्यूटी एंड टैक्सेस उतने ही पड़ेंगे। यानी इस गाड़ी का 2019 मॉडल है तो इसका ड्यूटी पड़ेगी ऑलमोस्ट 7.5 लाख रुपया। अच्छा, वो किस तरह काउंट करेंगे हम? ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए FBR ने भी एक जो है ना वो दिया हुआ है फॉर्मेट कि अगर 660 सीसी गाड़ी है तो उसका ड्यूटी जो है ना फिक्स है, $4,800 जो है ना उसकी ड्यूटी हमें पे करनी पड़ेगी। अगर 1000 सीसी गाड़ी है तो उसका $6,000 के मुताबिक उसकी ड्यूटी पे करना पड़ेगी। अच्छा, इसकी कोई ऐप वगैरह भी होती है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको? इसकी एक वेबसाइट है oliag.pk, काफ़ी रिनॉन्ड वेबसाइट है। इसमें हमने इस सीसी सेलेक्ट करना है कि इंजन कैपेसिटी कितनी है, 660 सीसी गाड़ी है, ठीक है। इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, 2019
2019 मॉडल है, ठीक है, और शिपिंग का है। लेट सपोज अगर ये गाड़ी हम 3 दिन बाद परचेस कर लेते हैं तो इसको शिप होने में और आने में तकरीबन 1.5-2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने का टाइम बिल्कुल लग जाएगा। तो अगर हम शिपिंग का टाइम लें कि जी 20 दिन बाद ये शिपिंग हो जाएगी, लेट सपोज 20 जनवरी को, तो ये सेट कर लिया। डॉलर रेट आज का जो चल रहा है 178 है, जिससे कैलकुलेट होती है, और 7,10,000 जनाब इसकी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। 10,40,000 वो हो गए और 7,10,000 ऑलमोस्ट ये हो गए, तो ये तकरीबन 18 लाख में गाड़ी पाकिस्तान पहुंच के पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये इसमें कुछ पोर्ट चार्जेस वगैरह डाल के तकरीबन 8 वो और 10 वो, तकरीबन 18 लाख 18.5 लाख के राउंड अबाउट ये गाड़ी 18 से 18.5 में ये किसी भी ओवरसी पाकिस्तानी को ये गाड़ी कॉस्ट करेगी। इसकी कॉस्ट अगर मैं मार्केट से लेने जाऊँगा तो कितने की मिलेगी? मार्केट से अगर यही गाड़ी आप लेने जाएंगे तो लोग तकरीबन 22-23 लाख आस्किंग कर रहे हैं, आपको आइडिया होगा प्राइस का, लेकिन 20 से 21 की ब्रैकेट में ये गाड़ी आप परचेज़ कर सकते हैं। मतलब फिर भी अगर देखा जाए, मैं अगर ख़ुद बिड कर रहा हूँ तो ये तकरीबन 18 लाख से 19 लाख की मुझे पड़ रही है, और अगर मैं शोरूम से लेने जा रहा हूँ तो ये मुझे कोई 21 से 22 लाख की मिलेगी। तो फिर भी कोई 3 लाख का जो सा मेरी बचत होगी अगर मैं ख़ुद गाड़ी ख़रीदता हूँ तो। अच्छा, इसका कोई और तरीका भी, मतलब ओवरसीज़ के अलावा आपके पास कोई और तरीका नहीं है गाड़ी मंगवाने का? ओवरसी के अलावा तो कोई भी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम ही ओवरसी को दी हुई है। अब बिड करने का भी आप लाइव तरीका एक दफ़ा बता दें कि किस तरह हम बिड किस तरह कर सकते हैं। जी, मोबाइल पे मेरे पास लॉगिन है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ ये सेम गाड़ी, और जो है ना, अगर ये बिड पेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं जनाब, इसकी डिटेल्स आ गई। जो इसकी करंट प्राइस है इसकी जो है ना 2,61,000 है, और इसकी जो बिड इंक्रीमेंट होगी ना वो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। 2,61,000 चल रही है करंट, मैं 2,62,000 भी डाल सकता हूँ, 63 भी डाल सकता हूँ, 64, यानी मेरी मर्जी है, मैं इसको जितना मर्जी देखते। हम देख रहे हैं प्लस का साइन करते जाएंगे तो वो मैक्सिमम पे जाता रहेगा, माइनस करेंगे तो वो कम होता रहेगा। मैक्सिमम, हाँ जी बिल्कुल, ये माइनस होगा, और मिनिमम जो है ना 2,61,000 से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि 2,61,000 इसकी प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है। अब ये देखें 2,61,000 पे आगे बस। अच्छा, हमने यहाँ पे एक प्राइस डाल दी, उसके बाद आगे क्या कर सकते हैं हम? इस प्राइस की लेट सपोज हमने 1,000 येन की बढ़ाई है, 2,61,000 चल रही है, 2,62,000 करके टू दी बिड कंफर्मेशन पेज। अगर हम ये क्लिक करेंगे तो ये बिड कंफर्म हो जाएगी। ये मुझे पूछेगा आप कंफर्म करना चाहते हैं, तो मैं अगर मैं कंफर्म करूंगा तो मैं हाईएस्ट बिडर बन जाऊंगा। हाईएस्ट बिडर इस टाइम के करंटली मैं हाईएस्ट। सारी गाड़ियों का सेम तरीका कार है, चाहे 660 सीसी से लेकर अप टू इवन लैंड क्रूजर प्राडो तक की जो गाड़ियाँ वो इसी तरह ही बिड करते हैं लोग। तो जी नाज़रीन, ये है वो सारा लाइव प्रोसीजर जिसके थ्रू आप घर बैठे अपनी मर्जी की गाड़ी ऑनलाइन बिड के थ्रू घर मंगवा सकते हैं, और आपको इस प्रोसेस के बाद किसी शोरूम पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार ओवरसीज़ हो जिसके पासपोर्ट पे आप ये गाड़ी मंगवाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीक़ेकार नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी की गाड़ी घर बैठे मंगवाएं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।